आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है फ्रेंड्स। आज के हम इस वीडियो में नारेशन पढ़ेंगे और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। फ्रेंड्स, मैं यहाँ आपको कुछ भी रटवाने वाला नहीं हूँ कि आप ये रटिए, ये नियम होता, ये नियम होता, तो मैं यहाँ पर बिल्कुल ये सब नहीं करूँगा। बस आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। मैं आपको सिखा दूंगा कि इंट्रोगेटिव जो होता है किस प्रकार चेंज होता है, किस प्रकार चेंज नहीं होता है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो सेड टू है ना, इसको आस्ट में बदलना है। जो डेट रहेगा हमारा इफ हो जाएगा। उसमें सिंपल फॉर्म क्या होता था, जो सिंपल होता था वहाँ पर जो डेट का हम प्रयोग करते थे, मतलब जो हमारा था कंजक्शन था, वहाँ पर डेट का प्रयोग करते थे। लेकिन हम यहाँ किस इंट्रोगेटिव कहा, हम तुमसे गुस्सा हो जाएंगे तुम डेट का प्रयोग करोगे, इसलिए हमें इफ चाहिए, या इफ लगाओ या वेदर लगाओ। तो इंट्रोगेटिव ने कहा हाँ हम मुझे इफ चाहिए, तब से यहाँ पर इफ लगेगा। फिर हम आगे देखते हैं क्या लिखा है। He said to me, what are you doing here? उसने मुझसे कहा तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखो पढ़ने के बाद ये पता चला कि इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है किसका है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। भैया कैसे पहचाने कॉन्टिन्यूस का, क्योंकि आर आया है। हेल्पिंग वर्क तो यही तो बताता है एक्चुअली में, ये नहीं बताता है कि मतलब ये बनाइए। ये मतलब बताता क्या है, बताता यही है कि हमारा सहायक क्रिया क्या है। तो हमारा आर जो है ना, इस सहायक क्रिया, इससे पता चली कॉन्टिन्यूस का। कौन सा कॉन्टिन्यूस का, प्रेजेंट है। कहाँ है प्रेजेंट का, कहाँ है प्रेजेंट, तो लगता है इज एम आर। क्या लगता है, इज लगता है। फिर यहाँ पर क्या लगता है, एम लगता है। फिर क्या लगता है, आर लगता है। ये हमारा क्या काउंट। इतना पहचानने के बाद फिर हम आगे चलिए। अब लिखा हेयर, तो मतलब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब क्या होता है, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। तो ये हमारा इंट्रोगेटिव है। हमारा नारेशनवा क्या कहता है, कहता है यदि इंट्रोगेटिव आए, ठीक है, लेकिन इंट्रोगेटिव आए, लेकिन इंट्रोगेटिव का जो रूल रहेगा, जैसे यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव है तो यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव इनडायरेक्ट में नहीं बनेगा। क्या बनेगा, सिंपलवा में बनेगा। जैसे व्हाट आर यू डूइंग हेयर लिखा है ना, तो आप इसका सिंपल बना दीजिए। तो यही कह रहा है कि हम सिंपल लेंगे, ना कि इंट्रोगेटिव हमको चाहिए। और जो हमारा डैट रहेगा ना, हमारा इफ का प्रयोग होगा। और एक कंडीशन ये भी कहा, यदि ये मतलब जो था नारेशन इंट्रोगेटिव कहा, यदि हमारा यहाँ पर जैसे अगर वाट नहीं होता, यदि मतलब जो हमारा इंट्रोगेटिव होता है दो प्रकार का होता है। एक तो जो होता है क्वेश्चन वर्ड वाक्य पहले आता है, एक तो बीच में आता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड जो हमारा पहले आ गया है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ना ही इफ ना ही वेदर का प्रयोग करेंगे। यही तो इसमें कॉन्सेप्ट है। देखिए यदि हमारा क्या होता है, जो क्वेश्चन वर्ड आ गया, यदि पहले आ गया, इसको हम पहले से चिपका देंगे। अगर ये नहीं होगा तब हम इफ या वेदर का प्रयोग करते। चलिए इसको हम बनाते तब समझते हैं ना थोड़ा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ही लिखेंगे, तो ही का ही उतर जाएगा, बस इनडायरेक्ट हम बना रहे ही हो जाएगा। अब बाबू भैया ने कहा कि जो सेड टू है हमें आस्क्ड में कर दो। सेड टू को आस्क्ड में कर दिया हमने, ठीक है, आस्क्ड में कर दिया। इतना करने के बाद हमने यहाँ पर मी कर दिया। अब देखिए, अब यहाँ पर बहुत से बच्चे बच्चे सोच रहेंगे भैया इफ लगाई कि वेदर लगाई, दोनों गलत है, आप लगा देंगे। आप इंट्रोगेटिव कहता है यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आ जाए, तो उसमें क्या करते हैं, हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली क्या करेंगे, ऐसा उठा के ऐसा बैठा देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा वाट हो जाएगा। अब इतना करने के बाद ही सेड टू मी वाट। अब बहुत से बच्चे सोच रहे हैं आर लगाए दे कि यूं लगा दे। इतना करने के बाद हमको सिंपल बनाना है ना, तो सिंपल रूल क्या कहता है, तो ये जो हमारा यूं होता है, यूं यूं जो हमारा होता है, क्या होता है, ये सन का नियम जानते हैं। यस वन का मतलब क्या होता है, चलो मैं बताता हूँ। देखो यस वन का मतलब क्या होता है, जो हमारा सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। कहने का मतलब क्या है, जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड का मतलब जो स्पीच होता है, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट है। अब एक बात पहले और जान लीजिए, ये मतलब जो इन्वर्टेड कामा के बाहर, इसे क्या बोलते हैं, हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। इसको हम क्या करते हैं, जो इन्वर्टेड कामा के जो बाहरवा रहता है, इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। जो अंदर होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब याद कैसे करोगे, टी लगा है मतलब ईडी लगा हो चुका है, बस अंदर हो गया है, तो रिपोर्टेड स्पीच। अब देखिए जो S1 क्या कहता है, जो हमारा सब्जेक्ट है, मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज होगा। यदि जैसे यहाँ पर हमारा कोई भी सब्जेक्ट है, तो क्या होगा, इसके अनुसार चेंज होगा। कोई ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। जो थर्ड पर्सन होता है नो चेंज होता है। क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, हमारा नो चेंज होता है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए वाट आया, अब क्या करेंगे, हमारा जो यू है ना, तब यू जाएगा, क्या हो जाएगा, मी के पास जाएगा।
क्योंकि हमारा सेकंड पर्सन है ना, तो यही कह रहा ओ माने क्या होता है ऑब्जेक्ट, तो सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन क्या है हमारा यू, और मी का क्या हो जाता आई, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा आई हो जाएगा। ये पेना कहने चल रहा है यार, आई हो जाएगा। अब आई करने के बाद हम क्या लिखेंगे, अब आई हो गया। अब देखो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, तो भैया जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस में तो क्या हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस में चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आई वाज हो जाएगा। अब देखिए वाज करने का तो आप डूइंग तो ऐसे ही उतार देंगे, ये समझ लीजिए हमारा क्या है डूइंग, ये डूइंग ऐसे ही उतर गया। अब जो हेयर है ना, हेयर का क्या हो जाएगा देयर हो जाता है, क्या होता है हेयर का क्या हो जाता है देयर हो जाता है। अब मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा देयर हो जाएगा, बस आपका ऐसे फुल स्टॉप। अब ना कि आपको यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है, जैसे यदि क्वेश्चन वर्ड क्या होता है वाक्य के मतलब पहले आ गया है नॉरेशन में, तो आपको ऐसा उतार देंगे। अगर ई ना होता ना तो आप इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जांपल लें, चलो दूसरा भी लेके समझाते हैं। अब देखो एक एग्जांपल और हमने ले लिया, ही सेड टू मी आर यू राइटिंग अ लेटर। उसने मुझसे कही क्या है तुम पत्र लिख रही हो, तो क्या हो जाएगा उसने मुझसे कहा आर यू राइटिंग अ लेटर, क्या तुम पत्र लिख रहे हो। यह देखो इतना करने के बाद आपको मैंने यहाँ पर क्या बताया, आप देखिए यहाँ पर आ रहा है, मैं तब से यही बता रहा हूँ। यदि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है उसमें यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के पहले आ जाता है तो उसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं बनाते समय। लेकिन अब यहाँ पर आर आया है ना, जब आर आया तो कहा हमें अब इफ चाहिए, क्या चाहिए हमें इफ चाहिए, इफ या वेदर चाहिए। तो इफ या वेदर का हम इस्तेमाल या प्रयोग करेंगे। अब देखिए पहले क्या करेंगे ही लिख दीजिए, फिर सेड टू को मैंने बताया आस्क्ड में, आस्क्ड हो गया ठीक, फिर मी हो जाएगा हमारा, मी हो जाएगा। अब भैया इंट्रोगेटिव है, मैंने कहा अब इफ लगेगा, इफ क्यों लगेगा क्योंकि यहाँ पर यदि जैसे वाट आ जाता, वाई आ जाता, तो क्या करते हम यहाँ पर इफ या वदर का प्रयोग नहीं करते अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया तो हम क्या करेंगे आर का, आर आया है ना तो आर को हटा कर हम इफ लगाएंगे, बस हो गया काम। यूं का सेकंड पर्सन है, इसके अनुसार चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट, मतलब क्या हो जाएगा मी का हमारा क्या हो जाएगा आई हो जाएगा। अब आई करने का क्या होता है, अब ये बदलेगा हमारा क्या हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में। यदि फिर से आप ये चार्ट नहीं देखे मतलब कौन किस में बदलता है, तो मैंने ऑलरेडी भी इसके भी वीडियो पर बना रखा हूँ, आप देखना चाहते हैं तो उसको देख सकते हैं। तो आई हो जाएगा अमी का मतलब आई जो हमारा कंटिन्यूअस हो जाएगा वाज हो जाएगा, ये पास्ट में बदला जाएगा। अब राइटिंग हो जाएगा राइटिंग का लेटर ऐसे उतर जाएगा, फिर हमारा सिंपल हो जाएगा। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, पसंद आता हो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।